छत्तीसगढ़ सरकार ने दिवाली से ठीक पहले राज्य के लाखों कर्मचारियों को तोहफा दिया है। सरकार ने 5% डीए बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया। पहले कर्मचारियों को 28% का महंगाई भत्ता मिल रहा था। आज प्रदेश जारी आदेश के बाद अब कर्मचारियों को 33% का महंगाई भत्ता मिलेगा। सरकार की इस घोषणा से पूरे राज्य भर के कर्मचारी में उत्साह। दिवाली के पहले प्रदेश सरकार के महंगाई भत्ता बढ़ाने पर कर्मचारी अधिकारी खुशियां मना रहे हैं। अधिकारी कर्मचारी काफी लंबे समय से मांग को लेकर धरने पर थे और लगातार सरकार से अपनी मांग पूरी करने की मांग कर रहे थे। गरियाबंद में आरक्षण को लेकर आदिवासी समाज के लोगों ने महारैली निकाली। 4000 लोगों ने कलेक्ट्रेट का घेराव करते हुए जमकर नारेबाजी की। विरोध प्रदर्शन में विधायक और पूर्व संसदीय सचिव शामिल हुए। आगर मालवा में खाद की किल्लत से नाराज किसानों ने हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। इस दौरान काफी देर तक किसान सड़क पर नारेबाजी करते रहे। विवाद बढ़ता देख मौके पर पहुंचे आला अधिकारियों ने आश्वासन देकर मामला शांत कराया। जबलपुर में संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों ने बिजली मुख्यालय के सामने उग्र प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनका आरोप है कि सरकार ने चुनाव के पहले संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का वादा किया पर अमल नहीं किया। जगदलपुर एनएमडीसी प्लांट के डीमर्जर के बाद कर्मचारियों ने हड़कंप मच गया। प्लांट के निजीकरण पर रोक लगाने की मांग पर कर्मचारियों ने सांकेतिक प्रदर्शन किया और संघ प्रबंधन को ज्ञापन सौंपा। साथ ही अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी। दुर्ग में छत्तीसगढ़ स्कूल मध्याह्न भोजन रसोईया संघ ने 3 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। रसोईया संघ ने नियमितीकरण और कलेक्टर दर पर वेतन की मांग की। साथ ही मांग पूरा नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी। धमतरी में नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी पार्षदों ने जमकर नारेबाजी की। बैठक में सिर्फ 4 बिंदुओं पर चर्चा हो पाई। आदिवासी आरक्षण कम किए जाने के विरोध में गरियाबंद में 4000 से भी ज्यादा आदिवासी इकट्ठा हुए और कलेक्ट्रेट का घेराव करते हुए नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। साथ ही आरक्षण को फिर से 32% किए जाने की मांग की। लोरमी में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने प्रदेश के बदहाल कानून व्यवस्था के खिलाफ प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झूमाझटकी हुई। सरगुजा के कोल माइंस के लिए की जा रही पेड़ों की कटाई का ग्रामीण तो विरोध कर ही रहे। साथ ही उनका अखिल भारतीय दूसरे राज्य के पर्यावरण प्रेमी भी उनका समर्थन दे रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र सभा में हिस्सा ले चुकी लिसी प्रिया हरिपुर भी गांव पहुंची और लोगों के साथ आवाज बुलंद की। मध्याह्न भोजन पकाने वाली महिलाओं का सरकार के खिलाफ हल्ला बोल जारी है और गरियाबंद में मध्याह्न भोजन रसोईया संघ ने तिरंगा चौक पर बैठकर नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया और शासन प्रशासन के खिलाफ नारे लगाकर कलेक्टर दर पर भुगतान की मांग की। हटा बस स्टैंड पर महिला ने युवक की पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि पैसों के लेन देन के चलते महिला ने युवक की पिटाई कर दी। अनुप्रतापपुर में शासकीय जमीन से कब्जा हटाने पर नाराज युवक ने खुदकुशी की कोशिश की। कब्जाधारी युवक का खुद के ऊपर मिट्टी तेल डालकर के ही दूसरी मंजिल पर चढ़ गया और आत्महत्या की धमकी देने लगा। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने युवक को आश्वासन देकर नीचे उतारा। दंतेवाड़ा में करवा चौथ के दिन एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मृतका मंजू लोकामी अपने मायके गई हुई थी और जो पति के बुलाने पर भी वापस नहीं आ रही थी। इस बात से नाराज आरोपी ने धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी। मुंगेली के अमलीडीह गांव में बीती रात को एक अज्ञात बच्ची की लाश बोरे में बंधी हुई मिली, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने बोरे को खुलवाया, जिसमें 8 साल की बच्ची मिली, जिसके मुंह पर चोट के निशान मिले। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। भिलाई के हथखोज ऑयल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। अग्निशमन दल के घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनके नशे के खिलाफ सख्ती के बाद अब पुलिस प्रशासन भी एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। इसी क्रम में जबलपुर पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने अलग अलग ठिकानों पर दबिश देते हुए 1350 लीटर कच्ची शराब को नष्ट किया। अलीराजपुर में आबकारी विभाग ने अवैध शराब का परिवहन कर रहे एक ट्रक को जब्त किया। ट्रक में 1400 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब पाई गई, जिसकी बाजार में कीमत 34 लाख रुपए बताई जा रही है। मौके से एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया, जिससे पूछताछ जारी है। कवर्धा में मुख्यमंत्री के भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान अधिकारी कर्मचारी के समय पर नहीं पहुंचने पर कार्रवाई की गई। मामले की शिकायत पर कलेक्टर ने कई विभागों में जांच करने के लिए पहुंचे, जहां पर उन्होंने अनुपस्थित अधिकारी कर्मचारी पर एसडीएम को नोटिस जारी किया। जांजगीर में हुए पान दुकान संचालक की खुदकुशी के मामले में पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जांच में पता चला है कि कर्जदारों से परेशान होकर दुकान संचालक ने मौत को गले लगा लिया। वहीं पुलिस के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई में जुट गई। जबलपुर के पनागर थाना इलाके में 7 लोगों ने मिलकर एक युवक की हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपियों ने मृतक के शव को कठौंदा रेलवे ट्रैक के नीचे के किनारे फेंक दिया। वहीं घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि 4 आरोपी फरार, जिनकी तलाश की जा रही है।
बालाघाट में अतिक्रमण हटाने से नाराज एक महिला ने पानी टंकी पर चढ़कर कूदने की धमकी देने का हाई वोल्टेज ड्रामा किया। आनंद फानन में पुलिस को बताया गया, जिसके बाद मनाने का काफी प्रयास किया गया। तकरीबन आधे घंटे के बाद उसे किसी तरीके से नीचे उतारकर पुलिस ने अपनी अभिरक्षा में लिया। इंदौर के चंदन नगर इलाके में 2 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले हैवान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी से घटना में प्रयुक्त ट्रक को भी जब्त कर लिया है। पुलिस का कहना है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चलाकर आरोपी को सख्त सजा दिलवाई जाएगी। चित्रकूट में चावल की तस्करी का खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है और खाद्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए 195 बोरा चावल जब्त किया। अधिकारियों ने बताया कि चावल मध्याह्न भोजन में उपयोग में होने वाला है, जिसे फर्जी तरीके से खरीदा गया। भानु प्रतापपुर के चराबा वन परिक्षेत्र में एक दंतैल हाथी ने जमकर उत्पात मचाया। हाथी ने बड़े पैमाने पर धान की फसल को बर्बाद कर दिया, साथ ही कई मकानों को भी नुकसान पहुंचाया। खरगोन प्रशासन ने सम्राट नमकीन के कारखाने पर छापेमार कार्रवाई की। नमकीन कारखाने में भारी मात्रा में पाम ऑयल और अन्य खाद्य वस्तुएं भी मिली, जिससे सैंपल लिए गए। प्रशासन ने नमकीन बनाने में घटिया क्वालिटी की खाद्य वस्तु का उपयोग करने की आशंका जताई। नरसिंहपुर के तेंदुखेड़ा में पुल गेम खेलते समय एक युवक की हत्या कर दी गई। मृतक शिवम ने गेम खेलते पर चीटिंग की, जिससे नाराज उसके 2 साथी खिलाड़ियों ने पुल स्टिंग से उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ग्वालियर के जनकगंज थाना इलाके में दिन दहाड़े 3 बदमाशों ने एक जिम ट्रेनर युवक पर फायरिंग कर दी, जिसमें जिम ट्रेनर ने भागकर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि पैसों के लेन देन को लेकर जिम ट्रेनर का विवाद चल रहा था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। इंदौर में क्राइम ब्रांच की टीम कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से हथियारों की तस्करी करने वाले गिरोह के एक और सदस्य को गिरफ्तार किया। यह गिरोह पिछले 3 सालों से 15,000 जिंदा कारतूस और पिस्टल अलग अलग जिलों में बेच चुका है और अब तक पुलिस दूसरे सदस्यों की तलाश में जुटी है। चित्रकूट के बंडाजी थाने में हुई डकैती के मामले में पुलिस ने 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने चाकू की नोक पर डकैती की घटना को अंजाम दिया था। इसके पहले भी पुलिस 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। 15वें वित्त की राशि आवंटन को लेकर मनमानी के आरोप लगाते हुए महासमुंद के भाजपा और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय से रैली निकाली और जिला पंचायत कार्यालय का घेराव कर तालाबंदी की। इस बीच भाजपाइयों और पुलिस के बीच जुमाझटकी भी हुई। दुर्ग पुलिस अधीक्षक के चलाए जा रहे रात्रि गश्त अभियान को बड़ी सफलता मिली है। जवानों की मुस्तैदी से बाइक चोरों को गिरफ्तार कर उनके ठिकानों से एक इंडिका कार, 2 बुलेट सहित कुल 14 वाहनों को जब्त किया गया। दीपावली में अब कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन अब तक प्रशासन ने ग्रीन पटाखों को लेकर अभियान की शुरुआत नहीं की है। लिहाजा पर्यावरण के लिए घातक पटाखों की जमकर बिक्री की जा रही है। इधर भोपाल नगर निगम प्रशासन का दावा है कि अब तक ग्रीन पटाखों को लेकर निर्देश नहीं मिले। दीपावली को लेकर लोरमी पुलिस में अवैध तरीके से पटाखा कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी कड़ी में पुलिस ने हटरी चौक के पटाखा कारोबारी को गिरफ्तार किया, जिसकी दुकान से लगभग 1,10,000 रुपए के अवैध पटाखों को जब्त किया गया। सीएम की फटकार के बाद भी बिलासपुर में सड़कों की हालत पर कोई सुधार नहीं हो पा रहा है। सड़कें खस्ता हाल हैं, सड़कों में लोगों का चलना मुश्किल है। इसके बावजूद पीडब्ल्यूडी और नगर निगम खराब सड़कों को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रहा है। विभागों में केवल बैठकों का दौर चल रहा है। धमतरी जिले में धान की फसल में एक नई बीमारी का हमला हुआ है। इस बीमारी में मकड़ी जैसे कीड़े धान में लगते हैं। ये कीड़े आंखों से दिखाई नहीं देते, लेकिन ये इतने खतरनाक है, धान की बालियों को चूस लेते हैं, जिससे धान की बालियां या तो खाली रह जाती हैं या उसके अंदर चावल नहीं होता। इन दिनों बेमौसम बारिश किसानों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। जशपुर में अतिवृष्टि के कारण सैकड़ों किसानों के खेतों में तैयार धान की फसल पानी में गिरकर बर्बाद हो रही है और शिकायत के बाद कृषि विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर फसल नुकसान का सर्वे शुरू किया। त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है। स्थिति है कि अभी से फ्लाइट और ट्रेन की लंबी वेटिंग शुरू हो चुकी है। इंदौर के दिल्ली रूट की ट्रेनों में वेटिंग ज्यादा है, साथ ही आधा दर्जन ट्रेन में एक्स्ट्रा कोच लगाए जा रहे हैं। हालांकि अभी इसके लिए स्पेशल ट्रेन अनाउंस नहीं की गई। महाकौशल और विंध्य क्षेत्र के रेलवे विकास पर सांसदों की बैठक रखी गई थी। उस बैठक में महाकौशल अंचल के तमाम सांसद शामिल हुए। सांसदों ने अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं की जानकारी दी, तो वहीं रेलवे की स्वीकृत परियोजनाओं को समय पर पूरा किए जाने पर विशेष जोर दिया। शक्ति जिले के पोता सिंगरा मार्ग पर सड़क निर्माण की गुणवत्ता को लेकर चंद्रपुर विधानसभा की पूर्व भाजपा प्रत्याशी ने कलेक्टर को पत्र लिखा। पत्र में निम्न स्तर के गिट्टी, मिट्टी और फ्लाई ऐश के उपयोग की बात की है, साथ ही उचित मानक युक्त सामग्री का उपयोग करने की बात कही है।
भोपाल में नगर निगम की बेतरतीब प्लानिंग के कारण सरकारी आवासीय योजनाओं के आवासों में लोग रुचि नहीं दिखा रहे। ऐसे में नगर निगम ने देश का पहला प्रॉपर्टी एक्सपो आयोजित करने का निर्णय लिया, जिसका विक्रय लॉटरी सिस्टम से किया जाएगा। गुजरात विधानसभा चुनाव की घोषणा जल्द होने वाली है, जिसमें इंदौर से आने वाले भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जिराती को गुजरात में अहम जिम्मेदारी दी गई है। जिराती के पास 37 विधानसभा की जिम्मेदारी है। इसी तरह भाजपा के दूसरे नेताओं को भी गुजरात चुनाव में तैनात किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के 67वें स्थापना दिवस को जनोत्सव के रूप में मनाने का फैसला लिया है। मध्य प्रदेश के 67वें स्थापना दिवस पर 1 से लेकर 7 नवंबर तक रचनात्मक गतिविधियां संचालित की जाएंगी। साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को पुरस्कृत और सम्मानित किया जाएगा। दतिया में पीताम्बरा पीठ के दर पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी शर्मा पहुंचे, जहां पर उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना की। उसके बाद उन्होंने बनखंडेश्वर महादेव का अभिषेक किया, साथ ही घुमावती माता के चरणों में मत्था टेका। भोपाल में कमलनाथ की बैठक पर जबलपुर पहुंचे बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा ने कहा कि अब चाहे कांग्रेस पर पैर पड़े या फिर हाथ जोड़े, जनता उनके झांसे में नहीं आने वाली। कांग्रेस ने 75 साल तक लोगों के साथ वादा के नाम पर धोखा किया। कबीरधाम के कमरा खोल में वेगा की आत्महत्या के मामले में राजनीति जारी है। लगातार आज भाजपा की जांच टीम मृतक के गांव पहुंची और ग्रामीणों से चर्चा की। साथ ही आत्महत्या को हत्या बताते हुए सीबीआई या फिर एसआईटी जांच गठित करने की मांग की। ग्वालियर के 6 पुलों को रिपेयर करने के लिए 4 करोड़ की राशि जारी कर दी गई है। राशि लोक निर्माण विभाग ने स्वीकृत की है, जिसमें क्षतिग्रस्त पुलों के रिपेयरिंग के लिए विशेष मरम्मत मद से 6 पुलों के लिए राशि जारी की गई। लोरमी कलेक्टर ने बैगा आदिवासियों से जुड़ी समस्याओं के निराकरण को लेकर बैठक की। बैठक में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश कलेक्टर ने दिए। 36वीं नेशनल गेम्स गुजरात में 29 सितंबर से 12 अक्टूबर तक भारतीय ओलंपिक संघ ने आयोजित किया था और इस आयोजन में सिर्फ 36 खेलों को सम्मिलित किया गया था, जिसमें कवर्धा की महिला खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करके छत्तीसगढ़ टीम को कांस्य पदक दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सरगुजा में चल रहे राज्य स्तरीय शालेय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन हो गया। 4 दिनों तक चले इस राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में दुर्ग संभाग ने जनरल चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया, तो वहीं समापन अवसर पर पहुंचे मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी खिलाड़ियों की जमकर सराहना की। राजिम के भेंडरी में नरवा गरवा घुरुआ बारी योजना के तहत ग्रामीणों की आजीविका के लिए चलाए जा रहे कार्यों का मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से कार्य की प्रगति की जानकारी ली और कार्यों का रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए। शहर में आपराधिक गतिविधियों को रोकने बदमाशों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। इसी कड़ी में इंदौर एयरपोर्ट पर यात्री से चले हुए कारतूस के खोल मिले हैं, जिन्हें जब्त कर पुलिस ने आरोपी पर केस दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी। राजनांदगांव जिले को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए छत्तीसगढ़ वित्त आयोग के अध्यक्ष सरजस मिंज ने जिला पंचायत सभागार में 3 जिले के अधिकारियों जनप्रतिनिधियों की बैठक ली और ग्राम पंचायतों और नगरीय निकाय के वित्तीय में सुधार हो सके, इस पर चर्चा और सुझाव मांगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए होने वाले संगठन चुनाव पर बिलासपुर में सक्रियता बढ़ गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री अर्जुन तिवारी को पोलिंग एजेंट नियुक्त किया, जिसकी तैयारियों पर अर्जुन कार्यकर्ताओं के साथ जुट गए। सरगुजा में F24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। पिता को शव ले जाने एम्बुलेंस नहीं मिलने पर खबर पर मुक्तांजलि सुपरवाइजर को हटाए जाने राज्य सरकार को पत्र लिखा गया है। स्वास्थ्य विभाग ने पूरे मामले की जांच के बाद यह फैसला लिया। सतना रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 3 में मेमू ट्रेन के ऊपर चढ़ रहा युवक करंट की चपेट में आ गया। युवक करीब आधा घंटे तक पटरियों के बीच पड़ा तड़पता रहा, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। कई घंटों के बाद कुलियों ने उसे उठाकर अस्पताल पहुंचाया। सबसे बड़े चर्च लैंड स्कैम के आरोपी बिशप पीसीसी की जमानत अर्जी पर जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी कर ली गई है। हाईकोर्ट ने आज सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।